गुड मॉर्निंग गाइस। आज अगला आर्टिकल आपका है करप्शन इन इंडिया। भारत में भ्रष्टाचार करप्शन इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझको, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया है। इसमें देखिए, सबसे पहले टॉपिक वैल्यू पॉइंट इंट्रोडक्शन। एक्सटेंट ऑफ करप्शन इन द कंट्री, देश में भ्रष्टाचार का बढ़ते जाना। आफ्टर मैथ्स ऑफ करप्शन, करप्शन का रिजल्ट परिणाम क्या है, और कंक्लूजन। ये 4-5 वैल्यू पॉइंट आप बनाएंगे और उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। अब देखिए, यहाँ मैं इसको एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ और ध्यान से इसको आप देखेंगे और सुनेंगे, नोट्स बना लेंगे। इंडिया हैज़ बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन फॉर ईयर्स। कह रहा है कि भारत जो है वर्षों से भ्रष्टाचार की समस्या का सामना कर रहा है। एक चीज़ बता दें कि क्लास 12th और क्लास 10th दोनों क्लास के लिए है। करप्शन कह रहा है कि करप्शन आकर्स व्हेन, कह रहा है कि भ्रष्टाचार तब होती है जब कोई व्यक्ति, वेदर अ पब्लिक सर्वेंट, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट हो या प्राइवेट बिजनेसमैन हो, मिसयूजेज हिज पावर, जब वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, मिसयूज करता है टू फुलफिल हिज पर्सनल मोटिव्स, अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, मोटिव्स को, पर्पज को पूरा करने के लिए, तो करप्शन बढ़ता है। देखिए, यहाँ काफ़ी इजीली डिफाइन किया है कि करप्शन कब बढ़ता है कि जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट बिजनेसमैन हो, अपनी शक्ति का पूरा पूरा प्रयोग करता है। इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग सो, ऐसा करने में ही किल्स द ड्रीम्स, वह अपने सपने को मार लेता है। राइट्स ऑफ मेनी पीपुल, कई लोगों के अधिकार को ख़त्म कर देता है। और नीडी पीपुल, जो मजबूर लोग हैं, उनकी आवश्यकताओं को भी वो समाप्त कर देता है। आगे कह रहे हैं कि करप्शन हैज स्ट्रांग रूट्स इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में इस समय भ्रष्टाचार जो है एकदम जड़ बना रखा है, मजबूत जड़ बना रखा है, स्ट्रांग रूट्स। इट इज़ परवेडेड इन पॉलिटिक्स, ये राजनीति में भी दिखता है, बिजनेस में भी दिखता है, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रियों में भी दिखता है, शिक्षा में भी दिखता है, ऑल अदर सच फील्ड्स। इस प्रकार से हर तरह के क्षेत्रों में करप्शन आपको दिखता है। ये मैंने जो पॉइंट अंडरलाइन किया है ना गाइज, तो इस पॉइंट को आप भी अंडरलाइन करेंगे। इफ़ वी वांट टू गेट आवर डन इन गवर्नमेंट ऑफिस, कह रहे हैं कि अगर हम अपने काम को सरकार की ऑफिस से पूरा करवाना चाहते हैं, तो वी कैन नॉट डू इट विदाउट ब्राइबिंग द ऑफिशियल्स। कह रहा है कि हम इस काम को नहीं करवा सकते जब तक हम सरकारी कर्मचारियों को घूस नहीं देते। बिना घूस का ये संभव नहीं है। कह रहा है कि टेकिंग एडमिशन टू एनी गुड कॉलेज, किसी गुड कॉलेज में अगर हम एडमिशन चाहते हैं, इज इम्पॉसिबल विदाउट गिविंग ह्यूज डोनेशन, तो आपका इम्पॉसिबल, असंभव है, ह्यूज डोनेशन जब तक जो है आप बड़ा डोनेशन, ज़्यादा पैसा घूस में नहीं देते हैं, तब तक ये चीज़ क्या है, इम्पॉसिबल है, आपका एडमिशन नहीं होगा। ये करप्शन के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ प्रेजेंट किए जा रहे हैं। सॉरी। सम ऑफ आवर पॉलिटिशियंस आर वर्ल्ड फेमस फॉर देयर करप्ट नीड्स। कह रहा है कि कुछ हमारे देश में पॉलिटिशियंस हैं जो फेमस हैं, अपने करप्टेड काम के लिए, डीड्स के लिए जाने जाते हैं। वी हियर न्यूज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रॉड्स, हम रोज़ जो है कई प्रकार के फ्रॉड्स के बारे में न्यूज को सुनते हैं। स्कैम्स एवरी डे, प्रतिदिन समाज में उछलता रहता है, इस चीज़ को हम देखते हैं। वी हियर न्यूज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रॉड्स एंड स्कैम्स एवरी डे। दीज लीडर्स डू नॉट बोदर इवन अबाउट द कंट्री सिक्योरिटी। कह रहा है कि ये नेता जो हैं देश की सुरक्षा में थोड़ा भी कष्ट उठाना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि द करप्शन हैज़ अफेक्टेड द डिफेंस मिनिस्ट्री। करप्शन जो है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री को प्रभावित कर दिया है। द मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को प्रभावित किया है। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सबको प्रभावित कर दिया है। कह रहे यह फील्ड है जो हमको प्रभावित कर चुका है करप्शन। द
fodder scam, the teachers requirement scam, uniform scam, the stamp paper scam, Colgate scam, 2G scam, Bofors scam, the Hawala scam are some shameful examples of, ये घोटाले के नाम दिए जा रहे हैं जो हमारे बीच हुए हैं। स्कैम जो हुए हैं ये सब करप्शन की तमाम शेमफुल शर्मनाक उदाहरण हैं। बोफोर्स स्कैम सुना है आपने, द हवाला स्कैम भी सुना है, कॉलगेट स्कैम सुना है, 2G स्कैम है। ये सब हमारे देश को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। कह रहा है कि ड्यू टू दिस लिमिट ऑफ करप्शन, इस करप्शन के चलते द कॉमन मैन हैज़ टू सफ़र ए लॉट, यानी जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा प्रभावित हैं। डोनेशंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किल मेनी टैलेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो घूस चल रहा है वह बहुत सारे योग्य व्यक्तियों का हत्या कर रहा है। ब्राइबिंग डिले जस्टिस एंड प्रोमोट्स क्राइम, कह रहा है कि घूस जो है जस्टिस के मामले में डिले कर रहा है, यानी घूस देने पर न्याय भी देर से आ रहा है। प्रोमोट्स क्राइम, जिससे क्राइम बढ़ रहा है। आवर मिनिस्टर्स अमास ह्यूज अमाउंट ऑफ इलीगल प्रॉपर्टी, और हमारे देश के जो मिनिस्टर्स हैं वह इलीगल गैर कानूनी प्रॉपर्टी ज़्यादा इकट्ठा कर बैठे हैं। दे एक्सप्लॉयट द राइट्स ऑफ पुअर सिटीजन्स, कह रहा है कि एक तरह से गरीब नागरिकों के अधिकारों का एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, उनको समाप्त कर रहे हैं। ये करप्शन का असर आपको देखने को मिल रहा है। नाउ इट इज़ द टाइम टू स्टार्ट फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन। अब सॉल्यूशन हम दे रहे हैं कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का समय आ चुका है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द गवर्नमेंट एलान टू डू सो, सरकार के लिए अकेले करना ऐसा बहुत कठिन है। अगर केवल हम चाहें कि सरकार भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दे तो ये संभव नहीं है। वी नीड टू बी अलर्ट एंड ब्रेव, इसके बारे में हमको अलर्ट होने की आवश्यकता है और साहसी होने की आवश्यकता है। वी शुड नाइदर गिव ब्राइब, न तो हमें घूस देना चाहिए, नॉट लेट अदर्स डू सो, और न दूसरों को ऐसा करने देना चाहिए। इन सच केस शुड बी मेड पब्लिक, ऐसे केस में केस बनाए जाएं, पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक की जागरूकता बढ़ाई जाए। यूनिटी अगेंस्ट करप्शन विल सर्टेनली किल इट वेरी सून, कह रहा है कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ हम यूनिटी बनाते हैं, अवेयरनेस बनाते हैं, पब्लिक में जागरूकता लाते हैं, अवेयरनेस लाते हैं, तो विल सर्टेनली किल इट वेरी सून, तो ये भ्रष्टाचार बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। तो गाइस देखिए, ये 4-5 पॉइंट है जिस पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, पहली बात तो ये हेडिंग आपको देना है 1 2 3 4 करके, और उसके बाद से इसको लिखते चलना है। लेकिन कोशिश ये करें कि हेडिंग जिस तरह से दिया है बस वैसे ही आपको लिख देना है, और फिर उसके बाद से एक एक हेडिंग को बढ़ाते हुए एक्सप्लेन करना है। ठीक है, करप्शन इन इंडिया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमको क्वेश्चन लग रहा है आर्टिकल में, जो 10 नंबर का बोर्ड का क्वेश्चन है, तो इसको आप ज़रूर देखेंगे। दैट्स ऑल।